तमाम मुलाज़मतों में जो सबसे ज़्यादा सख्त और मुश्किल तरीन सर्विस समझी जाती है वो मिलिट्री सर्विस है। आप गूगल करके देखिएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्विस कौन-सी है, तो आपको वहाँ पे जो रैंकिंग मिलेगी उसमें मिलिट्री सर्विस सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्विस है। और इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सर्विसेज़ बहुत आसान हैं, बाकी भी बहुत मुश्किल हैं। लेकिन फ़ौज की नौकरी जो है वो तसव्वुर की जाती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड सर्विस है, मुश्किल है। और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में तो और ज़्यादा ये मुश्किल सर्विस होती है। तो इसके अलावा पुलिस की सर्विस बहुत मुश्किल सर्विस है। और बाकी 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 भी तकरीबन मेडिकल की सर्विस जो है वो काफ़ी मुश्किल सर्विस होती है। तो ये तमाम सरकारी मुलाज़मीन बेचारे, ख़ास तौर पे वो सरकारी मुलाज़मीन जो ईमानदारी से अपनी सर्विस करते हैं, तो बड़ी लंबी सर्विस करते हैं। 60 इयर्स में आमतौर पे लोग रिटायर होते हैं। और मुसल्लह अफ़वाज में शायद इससे पहले रिटायर हो जाते हैं 50 इयर्स पे या 52 इयर्स पे। तो इतनी तवील सर्विस करने के बाद अगर कोई सरकारी मुलाज़िम किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 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 इनको घात लगा के बैठे होते हैं कि इस तरह के मुलाज़मीन जब रिटायर हों तो ये उनको अप्रोच करें और किसी न किसी तरीके से उनको लूट लें। और अपने फ़ौजी भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आम तौर पे ये तसव्वुर किया जाता है, और शायद ये बात किसी हद तक ठीक भी है, कि हमारे फ़ौजी भाई जो है वो निस्बतन सीधा-सादा होते हैं, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले होते हैं, नाक की सीध में नौकरी करते हैं और आम तौर पे आइसोलेट रहते हैं, यूनिट्स में रहते हैं और मुल्की दिफ़ा की सूरत में ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उनका सोशल इंटरैक्शन बहुत कम होता है। अब तो चलें ये डिजिटल मीडिया आ गया है, लेकिन जो 90s के, जो 80s के कुछ अभी जो सर्विस में हैं या रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो इन लोगों का अब ये इंटरनेट या सोशल मीडिया मीडिया होने की वजह से चलें फिर भी, अदरवाइज़ तो पहले ये लोग जो है बिल्कुल आइसोलेट रहते थे सोसाइटी से। तो इनको इनको सोसाइटी के जो फ्रॉड्स हैं, जो लोगों के बिहेवियर्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, सीधे-साधे लोग होते हैं, आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, आसानी से लोगों पे एतबार कर लेते हैं। और रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट भी होती है, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों के शादी के इश्यूज़ होते हैं, इसके अलावा नौकरी की तलाश होती है। तो इन तमाम मसले मसाइल की वजह से सबसे ज़्यादा लुटने वालों में या फ्रॉड का शिकार होने वालों में हमारे फ़ौजी भाई हैं। बाकी सरकारी मुलाज़मीन भी हैं, लेकिन उनकी तादाद कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि उनका एक इंटरैक्शन रहता है, ख़ास तौर पे जो पब्लिक डीलिंग में लोग होते हैं, और उनका एक इंटरैक्शन रहता है लोगों के साथ, और उनको आम तौर पे इस तरह की चीज़ों का पता होता है। लेकिन हमारे फ़ौजी भाई बेचारे बिल्कुल अपनी सादगी में मारे जाते हैं, और दिल बड़ा खून के आंसू रोता है जब पता चलता है कि हमारा कोई भाई जो है वो इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो गया। आप खुद सोचें, अगर एक बंदा पूरी सर्विस, इतनी मुश्किल सर्विस करने के बाद उसकी सारी जमा पूँजी, ठीक है, जो भी उसको मिलता है वो किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए, या कुछ लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ फ्रॉड हो जाता है। कुछ लोग बाहर जाने के लिए पैसा जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ अपने बच्चों को बाहर भेजने के चक्कर में किसी को पैसा दे देते हैं, वो लुट जाते हैं। तो इस तरह के बेशुमार फ्रॉड जो है, अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे, तो आपको बेशुमार इस तरह के फ्रॉड जो है वो मिलेंगे, जिन लोगों के साथ हो चुका है। उसके बाद आप ज़रा खुद सोचें कि इस दौरान अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो उस बेचारे की क्या हालत होगी और उनके क्या हालात होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग भी, हम सब इन चीज़ों का ख़्याल रखें। और मुझे बड़ी हैरत है ऐसे लोगों पे कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जिनको ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो किन लोगों को लूट रहे हैं। जिन्होंने अपनी सारी उम्र इतनी तकालीफ में गुज़ारी, इतनी मेहनत से सर्विस की, मुश्किल वक़्त गुज़ारा, और फिर उम्र के आखिरी हिस्से में जब उनको वो खुद भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, वो उनके बच्चे कुछ के जो है वो अंडर एजुकेशन होते हैं, कुछ के बच्चे ज़ेर तालीम होते हैं, बच्चों की शादियों के मसाइल होते हैं, घर नहीं होते लोगों के पास, घर का बंदोबस्त करना होता है, बेचारे नौकरी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर तो आप देखें कि बहुत मुश्किल, एक तो पहले मुश्किल सर्विस की, उसके बाद जो नौकरी मिलती है वो भी बड़ी मुश्किल होती है। ख़ास तौर पे जो जूनियर रैंक्स हैं, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड बेचारा ड्यूटी कर रहा होगा, कोई सिक्योरिटी सुपरवाइज़र कर रहा होगा, कोई किसी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होगा, कोई। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो बड़ी मुश्किल जॉब्स होती हैं। तो आपके आपके लाइफ़ के पहले हिस्से में भी मुश्किल नौकरी, और लाइफ़ के सेकंड जब आप बीमार भी होते हैं, बुढ़ापा भी होता है, उसके बावजूद आप इतनी मुश्किल नौकरी कर रहे हों, तो इस तरह के लोगों को अगर कोई लूट ले, तो मेरी ये भी, अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक ये पहुँचे, मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भई खुदा के वास्ते आप ज़रा-सा तो यार, आप भी तो इंसान तो हो, मुसलमान भी हो, यार आपके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आता कि आप कम से कम ऐसे लोगों को माफ़ कर दें, ऐसे लोगों को छोड़ दें, जबकि आप पहले से ही घात लगा के बैठे होते हैं। आपको पता होता है कि ये बंदा रिटायर होने वाला है या रिटायर हुआ है अभी और इसको पैसा मिला होगा, और आप उसी को अपना शिकार करते हैं। आपको ज़रा भी रहम नहीं आता उसके बच्चों पे, उसकी हालत पे।
ये कैसे मुमकिन है? आपकी भी कोई लाइफ़ है, ज़िंदगी होगी, माँ-बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपको यार ज़रा भी रहम नहीं आता, आपको ज़रा भी ख़्याल नहीं आता कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो? तो आपको आपको मौत का भी खौफ़ नहीं है, ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो आपने मरना ही है ना, कौन है इस दुनिया में जो नहीं मरेगा? तो आपके दिल में ज़रा-सा भी रहम नहीं आता, ज़रा-सा भी खौफ़ नहीं आता, ज़रा-सा तो ख़्याल कर लो यार। आप कम से कम ऐसे लोगों को माफ़ कर दें और ऐसे लोगों को छोड़ दें या उनका कोई सब कुछ ही मत लूटें। ऐसे भी लोग हैं जिनका सब कुछ लूट के ले गए। यानी जितने उनके बेचारों ने कुछ ने तो इधर-उधर से पैसे और लेके जो है कर्ज़ लेके दिया। भला किसी ने अब जो ग्रेड 16 एंड बिलो सरकारी मुलाज़िम हैं, उनको जो टोटल तमाम क्युमुलेटिव जो उनको अमाउंट्स मिलती हैं, वो इतनी नहीं होती कि वो एक अच्छी जगह पे कोई अच्छा प्लॉट खरीद सकें। तो वो घर भी बनाने के या खरीदने के लिए बेचारे कर्ज़ ले रहे होते हैं इधर-उधर से। और अगर उनको कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में लूट के सारा पैसा लेके भाग जाए, खा जाए, अब वो उनको अपना तो गया ही गया, साथ में कर्ज़ भी लिया होता है। तो यार खुदा के वास्ते आप कम से कम इन लोगों को माफ़ कर दो। तो बल्कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकियों को लूटना शुरू कर दो, लेकिन यार को कम से कम उनको चलो किसी ऐसे बंदे को आप जो है पैसा उसका लूट लेते हो, खा के भाग जिसके पास जिस पे फ़र्क नहीं पड़ता या कम फ़र्क पड़ता है, तो चलो शायद अल्लाह आपको माफ़ तो ख़ैर फिर भी नहीं करेगा अल्लाह आपको, लेकिन शायद ये थोड़ा-सा निस्बतन कम जो है वो दुःख वाली बात है। लेकिन किसी ऐसे शख़्स का पैसा लूट लेना, जिसने बहुत मुश्किल दिन गुज़ारे हों, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हो, ईमानदारी से किया हो, कोई और भी आसरा ना हो और आप उसको ऐसे मौके पे ज़िंदगी के ऐसे हिस्से में, ऐसे मौके पे लूट लें कि उसकी सारी दुनिया अंधेर हो जाए। तो ये ठीक नहीं है यार, कोई खुदा का खौफ करें प्लीज़। अपने आप को थोड़ा-सा तो इंसान बना लें, थोड़ा-सा इंसानियत के नाते आप मुसलमान तो पता नहीं हैं या नहीं हैं, लेकिन आप इंसानियत के नाते ही थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल कर लें। इस हिस्से में कुछ मालूमात दी जा रही हैं जो मुशाहिदात और ज़ाती तजर्बे पर मुश्तमिल हैं।